वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लॉ केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस डीजी पेपर मिल्स 1985। तो ये हमारी लैंडमार्क केसेस की सीरीज में सेकंड केस है ऑन सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इससे पहले हमने शांताबाई का केस डिस्कस करा था, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये केस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 से बिलोंग करता है और यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, बैम्बू मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब बैम्बू प्रोफिटे पेंद्रे बन जाता है। चलिए समझते हैं इस केस को। उड़ीसा के जंगल जहां बैम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए, 12 साल के लिए 15 साल तक के लिए किए। इन एग्रीमेंट्स में कंपनी को राइट दिया गया जंगल में जाकर बैम्बू काटने का, बैम्बू से पेपर पल्प बनाने का, रोड्स, गोडाउन्स, इरिगेशन वर्क बनाने का, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनाने का। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया 1947 में सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला बैम्बू एग्रीड टू बी सीवियर्ड और स्टैंडिंग ट्रीज एग्रीड टू बी सीवियर्ड, इन दोनों पर 10% सेल टैक्स लगेगा। सिंपल वर्ड्स में, जो बैम्बू काट के बेचा जाएगा उस पर सेल टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट का कहना था ये सेल ऑफ गुड्स है। कंपनी ने बोला नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, और यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। कंपनीज का आर्ग्यूमेंट था सेल्स टैक्स सिर्फ मूवेबल गुड्स पर लगता है, बैम्बू का ये एग्रीमेंट सेल नहीं है बल्कि प्रॉफिट है पेंद्रे है, जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट होता है। वहीं पर स्टेट का आर्ग्यूमेंट था बैम्बू काट के ले जाया जा रहा है इसलिए ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पर टैक्स लगेगा। फिर हाई कोर्ट में केस पहुंचा। हाई कोर्ट ने बोला ये नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल लिस्ट सेकंड एंट्री 54 के अकॉर्डिंग स्टेट सिर्फ गुड्स पर टैक्स लगा सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं। अब स्टेट गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ इश्यूज थे, जैसे कि क्या उड़ीसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दूसरा लीगल इशू ये था, जो बैम्बू का एग्रीमेंट है ये सेल ऑफ गुड्स है या इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉफिटा पेंद्रे का ट्रांसफर। फिर कोर्ट ने एनालिसिस किया। कोर्ट ने गुड्स की डेफिनेशन देखी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 में, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में, गुड्स इक्वल्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी। और टीपीए सेक्शन 3 बोलता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड होते हैं, लेकिन सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। सिचुएशन 1 देखते हैं। अगर एग्रीमेंट सिर्फ एक सीजन के लिए है कि आप एक सीजन के लिए बैम्बू काटो, ले जाओ, बेचो, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये सेल्स ऑफ गुड्स होगा, इसलिए इस पे सेल्स टैक्स भी लग सकता है। सिचुएशन 2 है इस केस के फैक्ट्स, मतलब 12 से 15 साल का एग्रीमेंट है, फ्यूचर में ग्रो होने वाले बैम्बू जो है वो भी इंक्लूडेड है एग्रीमेंट में। कंपनीज को जंगल यूज करने का राइट भी है, रोड्स, बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स बनाने का राइट भी है। यहाँ सिर्फ बैम्बू नहीं है, लैंड से बेनिफिट लेने का राइट भी दिया गया है और इसको कहते हैं प्रॉफिटे पेंद्रे। ये एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है और ये होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं इशू 1 पे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि उसमें लिखा था बैम्बू एग्रीड टू बी सीवियर्ड, मतलब जब बैम्बू गुड्स बन जाए तब टैक्स लगेगा। इशू 2 जो था बैम्बू एग्रीमेंट को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सेल ऑफ गुड्स नहीं था, ये प्रॉफिटे पेंद्रे था, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर था, इसलिए कंपनीज पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अब इस केस का गोल्डन प्रिंसिपल क्या था, बैम्बू खुद से मूवेबल या इमूवेबल नहीं होता, एग्रीमेंट का नेचर डिसाइड करेगा। शॉर्ट टर्म कटिंग के लिए पर्पस के लिए एग्रीमेंट है तो बैम्बू मूवेबल माना जाएगा, वहीं पर लॉन्ग टर्म लैंड बेनिफिट है तो बैम्बू को इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा, जो होता है आपका प्रॉफिट है पेंद्रे। सो इस केस में हमने देखा सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रैक्टिकल यूज, मूवेबल और इमूवेबल का रियल डिफरेंस, प्रॉफिट पेंद्रे का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू so much for watching and stay connected for such legal updates.